हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कैपिटल गेन का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल गेन। से स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने टॉपिक चालू किया था कैपिटल गेन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और 16 आने वाला टॉपिक है, बराबर है। अगर टैक्स में किसी को ऐसा लगता है भाई बहुत डिफिकल्ट है पास होना, अगर लगता है किसी को भी, बैफ वाले लोग को भी, तो ये टॉपिक अच्छे से करके जाना। टैक्सेशन के अंदर कैपिटल गेन आएगा और पास होने के लिए हेल्पफुल है। सिंपल सा टॉपिक है, कितने में खरीदा कितने में बेचा, प्रॉफिट, दैट्स इट, और कुछ करना नहीं है। ओके, आज अपन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 202 सम नंबर 10, कल 11 और 9 शायद किया था। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 210 सम नंबर 10। मिस्टर ए परचेज अ हाउस इन डिसंबर 1995। 2001 के पहले का है ना। कल्पना, बेटा कल्पना, 2001 के पहले हमने परचेज किया है, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे बोलो जरा। बंगाली बेटा इधर इधर 1995 में परचेज किया है, तो कौन सा वैल्यू कंसीडर करना है अपने को? 2001 का वैल्यू को 1995 से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर विल बी कंसीडर एज परचेज प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। हमने कितने में परचेज किया था? 50 में। हाँ बैठ जा बेटा, आगे आके बैठ, कोई इश्यू नहीं। नेहा, अरे डॉल आजा बेटा, तू आगे आजा। चलो फिर से एक बार, प्रॉपर्टी कितने में परचेज किया था? 50,000 में। कौन से ईयर में? 1995 में। दिस प्रॉपर्टी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस प्रॉपर्टी वॉज गिफ्टेड टू हिज फ्रेंड मिस्टर बी इन जुलाई 2005। प्रॉपर्टी वॉज गिफ्टेड टू हिज फ्रेंड, property was gifted to his friend in July 2005। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट है आज के लिए, मतलब आज जो कर रहे हैं कैपिटल गेन उसके अंदर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। चलिए, फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय हिम बाय ए एंड बाय बी ऑन एडिशन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू। एडिशनल ऑफ 1 रूम इन 1998-99 45,000 का। एडिशन ऑफ 2 रूम इन 2002 एंड 3 3 लाख का। एडिशन ऑफ 3rd रूम बाय बी इन 2010 एंड 11 7 लाख रुपए का। मेरे को एक प्रॉपर्टी, मिस्टर ए के पास एक प्रॉपर्टी था जो उसने 1995 में 50,000 में खरीदा था। कैपिटल गेन में एक ही चीज याद रखो, आपको आपका असेट बेचना है तो आपने पहले उसे खरीदा रहेगा, तो कितने में खरीदा कितने में बेचा माइनस करो, यही निकालना है। लेकिन क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है तो उस पर क्या कैलकुलेट होता है? इंडेक्स। अगर शॉर्ट टर्म होता, कितने में खरीदा कितने में बेचा माइनस करो, डन विद द सम। करेंगे आज वो भी सम करने वाले, बट बेसिक क्या है इंडेक्सेशन का समझ में आ रहा है। 1995 में 50,000 का खरीदा था, फिर उसने 2005 में उसने अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। प्रॉपर्टी में इतना हमने खर्चा किया था। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑन 1 अप्रैल वॉज 4 लाख रुपए। 50,000 4 लाख विच एवर इज हायर, यानी कि 4 लाख खरीदने का भाव होगा, 50,000 नहीं, बराबर। आगे, द प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड नवंबर 2023। आपके प्रीवियस ईयर में कितने में बेचा प्रॉपर्टी को? तो ये क्या है? फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन, सेल्स वैल्यू 40 लाख में प्रॉपर्टी बेचा। कंप्यूट टैक्सेबल और आपको इंडेक्स दिया है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। नेम ऑफ असेसी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, पर्टिकुलर, रुपीस, बराबर है। फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन, प्रॉपर्टी कितने में बेचा? 40,000 में बेचा। हाँ, 40 लाख में बेचा। कोई ब्रोकरेज है क्या? नहीं। तो माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने में खरीदा? 50 या 4 लाख, बराबर है, हाँ या नहीं? तो 4 लाख में खरीदा, तो 4 लाख इंटू 3 48
अपॉन 100। हाँ या नहीं? यस और नो? यस और नो? नो। आपने सर इतनी बार बोला तो हमको नो ही बोलना पड़ेगा, ये कैसे बोल सकते? डायलॉग से समझ गए है ना मानसी? यहां पे मैंने एक पॉइंट अंडरलाइन किया था कि भाई वो प्रॉपर्टी को हमने 2005 में मिस्टर बी को गिफ्ट कर दिया था। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40 लाख, सॉरी 4 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 100 नहीं होगा। 2005 का इंडेक्स कितना है? 117। बेस ईयर नहीं। अगर ये प्रॉपर्टी गिफ्टेड नहीं होता तो आप इसको डिवाइड बाय क्या करते? 100 ही करते। पॉइंट समझ में आया? जिस साल वो प्रॉपर्टी गिफ्ट किया गया है हमने उस साल ही उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पकड़ा है। डन? समझा ये? चलिए मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। मतलब आज उस प्रॉपर्टी का वैल्यू 11,89,744 जो भी रहेगा आगे को। कोई इंप्रूवमेंट फिर इंप्रूवमेंट किया है क्या सर? 3 इंप्रूवमेंट किया है। हमेशा याद रखो 2001 के बाद का ही इंप्रूवमेंट कंसीडर किया जाएगा, 2001 के पहले का इंप्रूवमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। 98 99 में इंप्रूवमेंट किया, लिया जाएगा क्या? लेकिन उसके बाद किया है, बराबर है। 2002 में किया है, 2010 11 में भी किया है। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लिखा है यहाँ पे, इंप्रूवमेंट है, स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2002-3 में कितने का इंप्रूवमेंट किया है? तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 3 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 2002 और 3 का, 2 और 3 का इंडेक्स कितना है? 105। तो 3 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 105 कितना आ रहा है? 9,94,285 पॉइंट जो भी था 86 राउंड अप कर दिया। अरे समझा? और एक इंप्रूवमेंट किया है 2010 और 11 में, कितने का? 7 लाख का। तो 2010-11 का इंडेक्स कितना है? 167। तो 7 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 167 कितना आवश्यक संगीता? 14,58,000। मतलब मैंने टोटल प्रॉपर्टी पे इतना खर्चा किया है और बेचा इतने में, तो इसका टोटल ले लेंगे फट से एक बार। 36,42,713। मतलब आज उस प्रॉपर्टी का कीमत 36 है, मैंने बेचा है 40 में, मतलब मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट। समझ में आया? कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई? बता दो। 3,57,287। डन है? पक्का समझा? दिस इज योर कैपिटल गेन। इजी है? इजी है? पक्का? स्टार्ट करो सेकेंड सम। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 211 सम नंबर 13। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 211 सब नंबर 13। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दिनेश कांबले परचेज अ प्रॉपर्टी फॉर 125,000 ऑन 16 अगस्त 1991। भावना कभी 2001 के पहले खरीदा है? जब हमने 2001 के पहले खरीदा है तो अपने को कंपेयर करना पड़ेगा महेश कि भाई 2001 और 91 में कौन सा वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको फेयर मार्केट वैल्यू दिया ही रहेगा। उसके अलावा ही मेड द एडिशनल टू द प्रॉपर्टी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फर्स्ट फ्लोर 2005-6 में 12 लाख का, फेयर मार्केट वैल्यू 2001 का है 13 लाख रुपए। प्रॉपर्टी को 15 सितंबर में 85 में बेचा है, ब्रोकरेज दिया है 25। सिंपल सा सम है। बेचा कितने में? 85। ब्रोकरेज कितना दिया? 25। अब ब्रोकरेज पहले माइनस करो बाद में माइनस करो, चलेगा। इंप्रूवमेंट में सिर्फ एक ही इंप्रूवमेंट है और एक खरीदने का भाव है। तो यहां पे आ जाते हैं ग्रॉस कंसिडर या तो फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन कितना आएगा? 85। कोई ब्रोकरेज है तो माइनस कर दो, अभी ये लोग ने बाद में किया, पहले भी माइनस करोगे चलेगा। फेयर मार्केट वैल्यू देखो कितना है? एफएमबी 13,50,000। प्रॉपर्टी खरीदा कितने में था? 1,25,000। विच एवर इज हाइयर 13,50,000 लिया जाएगा इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100। क्यों डिवाइड बाय 100 किया समझा है? 46,90,000। कोई इंप्रूवमेंट? हाँ सर इंप्रूवमेंट किया हुआ है, 12,25,000 का इंप्रूवमेंट किया हुआ है। 12,50,000 है क्या? देखो टेक्स्ट बुक में 25 ही है, तो इधर शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। 12,25,000 इंटू 348 कौन से साल में किया? 2005-6 में, और 5-6 का इंडेक्स कितना देखो? 117। तो करो कितना आ रहा है? हाँ अमाउंट लिखने में मिस्टेक है, अमाउंट यहाँ पे करेक्ट।
बराबर, और एक चीज माइनस करना है क्या, वेरी गुड, ट्रांसफर एक्सपेंसेस यानी कि ब्रोकरेज। कितना ब्रोकरेज दिया था भाई साहब ने, 25, पहले माइनस नहीं किया तो इधर माइनस किया, ठीक है। अब ये टोटल मेरा खर्चा कितना आ रहा है, देखो टोटल एक्सपेंसेस 83,66,590, 85 में बेचा है, 83 का सामान है, मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना, 16659 नहीं, 266,590, 2 लाख के आसपास प्रॉफिट है ना। अच्छा, 66 भी हो गया ना, बराबर। 1,33,410 LTCG इसे कहते हैं। LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। ओके, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 211 पे, सब नंबर 12, 11 पे 12 क्या है इसके अंदर, ठीक है। क्यों ऐसा किया है जरा देखते हैं। क्या दिया है, पराग ने परचेज किया है रेसिडेंशियल फ्लैट, कभी परचेज किया है, 2016 में परचेज किया है, हाँ या नहीं। हम लोग 2024 में जी रहे, 23-24, मतलब 3 साल से ज्यादा ही हो गया, मतलब ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। कितने का परचेज किया था, 10 लाख। पेड स्टैम्प ड्यूटी, जब उसने प्रॉपर्टी खरीदा था तब उसमें स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी भरा था, तो ये इसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो 10 लाख में 48,750 हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और वो उसका कॉस्ट ऑफ परचेज बन जाएगा। प्रॉपर्टी को उसने बेचा है 17 मार्च को, कितने में, 12 लाख, 1,20,00,000 रहना चाहिए, बराबर है। चलो 12 लाख है, मेरे को क्या है। द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2013 का दिया हुआ है, 2023-24 का दिया हुआ, और कुछ दिया है क्या, नहीं, 13 का दिया है। देखो जरा क्वेश्चन में 13 ही दिया है, करेक्शन लग रहा है मेरे को, 100% करेक्शन लग रहा है, 100% करेक्शन है क्वेश्चन में। कौन सा सम है, क्वेश्चन में करेक्शन है, करेक्शन लिखना पहला दो। पराग परचेज अ रेसिडेंशियल फ्लैट ऑन 2 मई 2016 जो है ना, वो पूरा ईयर चेंज कर दो। ये कौन सा ईयर चल रहा है, 2023-24 आपका प्रीवियस ईयर है ना, तो 23-24 22 2022 कर दो उसको, 2022 करो उसको, करेक्शन करना, दो हजार बाईस करना बस। टेक्स्ट बुक में इसके लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, अगर ऐसा एग्जाम में आ जाता तो आपको थोड़ी समझता सही क्या है गलत क्या है। मेरे को क्यों लगा गलत है, ये 2016 मई में परचेज किया, तो इंडेक्सेशन 2016 का देना चाहिए ना। अपने को इंडेक्स कौन से ईयर का दिया है, 13-14 का दिया है। करंट ईयर का तो मेरे को वैसे भी मालूम था, तो ही जाके मैं इंडेक्सेशन से नया वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, इसलिए मैंने बताया क्वेश्चन रॉन्ग है। समझा आपको। अब मई 2016 में 10 लाख था, तो आज उसका भाव कितना, वो निकालने के लिए 2016-17 का इंडेक्स मालूम होना चाहिए, पर यहाँ पे अपने को 2013-14 का इंडेक्स दिया हुआ, मतलब ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही रॉन्ग है, इसलिए मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। टेक्स्ट बुक के अंदर शॉर्ट टर्म दिया था, इसलिए मैंने डेट ये 16 को चेंज करके 2022 कर दिया, ठीक है क्या। अब जब मैंने 22 कर दिया है, तो प्रॉपर्टी आपने कभी खरीदा है, जरा देखो, 2/5/2022, बराबर है। प्रॉपर्टी परचेज किया है 2022, हमारा प्रीवियस ईयर अप्रैल 2023 में चालू होता है, तो एक साल ही कंप्लीट हुआ है, ऑलमोस्ट 1 ईयर के आसपास, बराबर। एक साल मतलब अपने को प्रॉपर्टी 3 साल तक होल्ड करने का टाइम है। अगर 3 साल से ज्यादा यूज करके बेचते हो तो लॉन्ग टर्म, और 3 साल के अंदर ही यूज करके बेचते हो मतलब शॉर्ट टर्म। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी है, और शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी में कोई इंडेक्स आता नहीं है, डायरेक्टली जितने में खरीदा है जितने में बेचा है माइनस करेंगे। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में वैल्यू फॉर द फ्लैट 12 लाख में बेच रहे हो, खरीदा कितने में था, 10 लाख, ट्रांसफर फीस कितना, 4 लाख सॉरी 48, दोनों हो गया 10,48,750, 12 लाख में से 1048 माइनस करो, और इसका नाम पड़ जाएगा STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितना, लॉजिक समझा, ये सम का क्या है, पक्का समझा है,
100%। ये है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। डन। बढ़ेंगे नेक्स्ट सम। अरे है ही नहीं, क्या बात है, इतना ही है। वाह, मजा आ गया। अरे ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।